श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हमारा लक्ष्य संसार के पदार्थों का भोग करना नहीं। भोग तो हम 84 लाख योनियों में करे आए, अब जो योनि मिली है इसमें हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। तो हम संसार के सुखों में ज्यादा लिप्त ना हो, हम उतना ही लिप्त हों जितना हमारे लिए उचित है। संसार की वृद्धि के लिए अगर कोई शादी ब्याह न करे तो पूरा मानव जाति खत्म हो जाए। अगर कोई शादी ब्याह न करे समाज में तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाए। इसे शादी ब्याह करना भी जरूरी, समाज को पालना भी जरूरी, खेती किसानी करना भी जरूरी, बाहरी उद्योग करना भी जरूरी, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन सबको हमें किस प्रकार करना चाहिए? अनासक्त होकर करना है। और कब तक करना चाहिए? जब तक हमारे बच्चे सामर्थ्यवान नहीं हो जाते, जब तक उनको ऊपर हम लोड देने लायक नहीं हो जाते, जिम्मेदारी देने लायक नहीं हो जाते, तब तक हमें कार्य करना चाहिए। बच्चे स्टैंड अप हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपना कार्यभार संभालने लगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको जिम्मेदारी दे करके और भजन में लग जाना, क्योंकि फिर वो इतने सामर्थ्यवान हो गए और उनका ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनके बीच में क्यों दखल कर दें? हम उनका नुकसान करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन, हमने जीवन के सब सुख भोग लिए, अब सुख भोगने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर उसी में नहीं घुसना चाहिए। बच्चा दूसरी से पहले फिर जाए बच्चा दूसरी से तीसरी में जाएगा ना, चौथी में जाएगा, पांचवी में जाएगा, छठवीं में जाएगा, कि फिर वो आएगा तीसरी में, दूसरी में, पहले में। तो बाप क्या कहते हैं कि बेटा हमने जो कमाया उसका भोग हम ही करेंगे, तुमको नहीं करने देंगे, तुम सब बर्बाद कर दोगे गृहस्थ। तो बच्चे को कहते तुम भी रहो और मैं भी रहूंगा। मैं इसलिए रहूंगा कि मैंने कमाया है तो मैं भोग करूंगा। तो ये जो वासना की प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति, ये परमात्मा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं चलाई वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलाई थी। परमात्मा को जानना है। तुम्हारा लक्ष्य संसार के भोग नहीं है। तुम संसार का भोग करने के लिए नहीं आए हो कि इसी में फंस के मर जाओ। ये तो फंस के मरने का है। माया में फंस के मरना हो तो भोग करते रहो जीवन भर, वो तुमको मारेंगे, तुम उनको मारते रहो। बच्चों को, बच्चे देखिए जब सामर्थ्यवान हो जाते हैं, पिता के बराबर हो जाते हैं, जानकारी कर लेते हैं, तब फिर उनको अपना सब पूरी धन दौलत सब समर्पित करके अब क्या करना चाहिए? हमें आगे वाले क्लास में जाना चाहिए। आगे का रास्ता क्या है? त्याग का रास्ता। भोग के बाद क्या आता है? त्याग। माया का हमने भोग कर लिया, उसमें हम भोग करने के बाद अब तो वैसे हम छोड़ेंगे नहीं माया को। तो एक ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई कि चौथे पन नृत्य कानन जाए। चौथे पन में राजा लोग जंगलों को चले जाते। क्यों? क्योंकि सब सुख भोगने के बाद उनको लगता था कि अब हम क्या यही करते रहेंगे क्या जीवन भर? अब हमारा चौथापन आ गया, अब किसी को राजा बना दिए और अपना सब छोड़कर त्याग कर दिए और जंगल में जाके भजन करेंगे। वो सुपर लाइफ है। जंगल में जाके जो भजन करना है वो परमात्मा को प्राप्त करने का जीवन है। अब हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी मिलेगा, हम भूखों तो नहीं मरेंगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो जो मिलेगा वो खाएंगे, पिएंगे, संतुष्ट रहेंगे। अब हमारा शेष जीवन परमात्मा को याद करके बीते। आगे का कोर्स भी करना है ना, तो आगे का कोर्स क्या है? इस सभी सुखों का त्याग करना, इस माया का त्याग करके हमें परमात्मा को प्राप्त करने वाला जीवन बनाना है, उसकी भूमिका तैयार करनी है। तो फिर भगवान का भजन करने चल देते थे। अब भगवान का भजन करते 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 उनकी भूमिका बन जाती थी। अब भूमिका बन गई, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, फिर भगवान के भजन में लग जाएंगे। तो ऐसा अपनी परंपराएं थी। अपने जो सनातन धर्म है, जो भारत का धर्म है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा सिखाई, वो धर्म परमात्मा को प्राप्त करने का धर्म। आज का जो धर्म है वो पश्चिमी सभ्यता का धर्म। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। तो ये माया को प्राप्त कराने वाला है, भोगवादी धर्म है, भोग को प्राप्त कराने वाला।
तो इसलिए हमें ये धर्म हमको क्या करेगा, हमें अशांति पैदा करेगा। जब हम गलत रास्ते पर चलेंगे, आदमी ने बहुत कोशिश किया कि हम शॉर्टकट ढूंढ लें, हर चीज, शादी ब्याह का शॉर्टकट ढूंढ लें, घर के रिश्तों का शॉर्टकट ढूंढ लें कि कोई किसी का नहीं है, अलग अलग हो जाए। पहले परिवारों में लोग 100 लोग रहते थे कि घरों 100 लोग रहते थे, 100 कितने, एक फैमिली कोई दिखा रहे थे हरियाणा की, कहाँ की फैमिली थी, उसे घर में 85 लोग रहते हैं, 2 भाई हैं। अब एक दिन दिखा रहे थे और 700 बीघे जमीन है और पूरा परिवार खाता है, पीता है, चलता है। 2 बुढ़े जो है कमांडर है, सियाने हैं, 85 90 साल के, वो कमांडर है, जिसको जो आदेश दे देते हैं वो वही करते हैं, वो चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो। तो एक इंटरव्यू लेने गया था पत्रकार, वो बता रहा था सब। तो आज भी ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कि पुरानी परंपराओं पे चल रहे हैं और उनमें कोई भी इधर उधर नहीं जाते, सब वही, जो भी महिलाएं आती हैं, बाहर की बच्चियां आती हैं, वो सब उसी पैटर्न पे चलती हैं। जिसको बता दे कि तुमको रोटी बनाना है तो वो 4-6 जने मिलकर रोटी बना लेंगे सब। किसी को बर्तन धोना है, सब 4 जन मिलकर बर्तन धो लेंगे, काम आसान हो जाता है, सब मिलके एक साथ कार्य करते, सब मिलके रहते। देखिए ऐसे भी परिवार थे। अब आज का परिवार क्या है कि अगर माता पिता और लड़का और बहू आ गई तो कहते अलग करो, हम माता पिता के साथ नहीं रहेंगे। तो ये पश्चिमी जो सभ्यता है, ये परमात्मा की ओर ले जाने वाली नहीं, ये माया की ओर ले जाने वाली। और ये जो अपने यहाँ की सभ्यता थी, वो परमात्मा की ओर ले जाने वाली थी। हम परमात्मा को प्राप्त करें, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया। वो स्ट्रक्चर जो बना, उसको आज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने उसका ढांचा बिगाड़ दिया कि अब ऐसा नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो अपने हिसाब से चलेंगे तो नाना प्रकार के रोगों के शिकार हो रहे हैं और नाना प्रकार की घर गृहस्थी में धन दौलत तो है लेकिन शांति नहीं, सुख शांति नहीं मिली। और फिर हमें पुराने अपने ऋषि मुनियों के रास्ते पर फिर से आना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी। तो यही सब बातें इसमें, ये पुरानी पुस्तकें हैं, रिसर्च है ऋषि मुनियों की, और फिर हम उस पर चलेंगे तो फिर हम अपना पुराना रास्ता जो ऋषि मुनियों ने बताए थे। ऋषि मुनि किसी के होते थोड़ी हैं, वो तो पूरे समाज के लिए बात करते हैं और वो रास्ता बताते हैं जिससे कि हम कम समय में ही परमात्मा को जान सकें, प्राप्त कर सकें, अंदर शांति भी हो मिले। तो वो रास्ता तो हम भूल गए और हम गलत रास्ते पर हमने कदम रख दिया और गलत रास्ते, उसका परिणाम ये होता है कि आज हम अशांति के शिकार हैं। अब विदेशों से लोग आ रहे हैं, लड़कियां भगी जा रही हैं, आदमी भगे आ रहे हैं, तो उनसे पूछे भाई क्यों आए हो, इंडिया में क्यों आए हो? बोले हमने सब सुख भोग लिए, हमें कुछ बाकी नहीं रह गया, शादी ब्याह, लड़का बच्चा और धन दौलत हमें खूब भोगा, हमें कोई चीज कमी नहीं, लेकिन हमने जो कुछ किया उसमें हमको शांति नहीं मिली। तो जब मैं यहाँ आए कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में, तो यहाँ हमको शांति दिखाई पड़ता, सुख दिखाई पड़ता, आनंद से अंदर हृदय आनंदित हो जाता, संतोष आ गया हृदय में, लगा कि यही हमारी असली जगह है। तो लोग भागे चले आ रहे हैं, क्योंकि असली चीज है शांति मिलती है। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों की जगह है भारत। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या किया और तपस्या करके वो तरंगें पैदा की कि जब आदमी उस तरंग के में गुजरता, उस तरंग से उसको शांति मिलती। कृष्ण भगवान 54-55 वर्ष पहले हुए थे, 5000 माने 52-53 वर्ष पहले हुए इस पृथ्वी पर। तो उनकी तरंगे उस समय की आज भी पूरे भारत में फैली। राम 11,000 वर्ष पहले हुए, उनकी तरंगे आज भी सब जगह लगता है राम अभी भी है, कृष्ण अभी भी। ये इतना महापुरुषों का व्यापक प्रभाव और दीर्घगामी प्रभाव होता है कि सब जगह तरंगे प्रवाहित हो रहे। अब उन तरंगों को हम लोग जब हमारे मन में अगर आ जाते हैं तो तुरंत मन शांत हो जाता है। जब कोई राम को याद करते हैं, जब कोई कृष्ण को याद करते हैं, तुरंत मन शांति को प्राप्त करता है।
तो लगता है कि वही चीज जो उनके समय में जो मिला था लोगों को, शांति मिलती थी, वो आज भी मिल रही। इसीलिए तो लोग भाग भाग के चले आ रहे हैं मथुरा में, वृंदावन में, विदेशी आते हैं। तो वो बैलू जान गए कि हमारे यहाँ शांति नहीं है, संतोष नहीं है। धन दौलत प्राप्त करने से क्या होगा? धन दौलत समय शांति थोड़ी दे देगा। शांति और सुख कहाँ है? परमात्मा को प्राप्त करने में। यही अपने जीवन का लक्ष्य है। वो बड़े बाइजेस्ट होते हैं, वो समझ गए कि ये इस संसार में कुछ नहीं रखा है।